जाएंगे। तो इस पाठ में क्या दिया गया है, एक सीख मिलती है हमें। इस पाठ से क्या मिलती है कि हम जब रोड रास्ते पर आते जाते तो वहाँ पर छिलका दिखाई देता है, नहीं तो पत्थर पड़े हुए दिखाई देता है। आपको क्या करना है, उसको साइड पे रख कर जाना है, नहीं तो क्या होता है उससे दुर्घटनाएं बहुत होती है। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 58 निकाल लिया। तो पहले पाठ पढ़ती हूँ मैं, जैसे जैसे पढ़ती जाती हूँ आप भी को घर में बैठकर पढ़ाई करना है। पढ़ते पढ़ते मेरे साथ इसका अर्थ भी मालूम करना है, मेरे साथ आप भी को पाठ पढ़ना है। चलो पाठ 9, रास्ते का पत्थर। आशय, प्रस्तुत पाठ से बच्चों को यह सीख मिलती है कि अपना काम स्वयं करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़कर जीवन में सफल होता है। हमें क्या मिलती है, हमारे काम हमें ही करना चाहिए और हमें हमारा काम हमें करने से हम आगे सफलता मिलती है। एक नगर में एक राजा रहता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसका ध्यान सदा प्रजा की भलाई में रहता था। एक दिन राजा वेश बदलकर भ्रमण करने निकला। साहस उसे ठोकरी लगी। उसने देखा कि रास्ते में एक भारी पत्थर पड़ा है। कई लोग उसी रास्ते से आ जा रहे हैं। राजा ने सोचा, पता नहीं यह पत्थर कितने दिनों से यहाँ पड़ा है, देखता हूँ इसे यहाँ से कौन हटाता है। यह सोचकर राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया। वह अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा और मुंह सिकोड़कर पत्थर के बगल से निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। वहां साइकिल पर आ रहा था। उसे पत्थर नहीं दिखाई दिया। उसे पत्थर की टोकरी लगी और डिब्बे सहित नीचे गिर पड़ी। उसका सारा दूध बह गया और घुटने में चोट भी लग गई। वह बड़ी कठिनाई से उठा और बड़बड़ाता हुआ बोला, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है और उसे कोई हटाता नहीं। मेरा इतना दूध गिर गया, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा। ग्वाला साइकिल पर बैठकर आगे निकल गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। तभी राजा को घोड़े की टॉप सुनाई दी। राजा ने देखा घोड़े पर एक सिपाही बैठा है। वह मस्ती से गा रहा है। अचानक घोड़े को पत्थर से टोकर लगी। घोड़ा पीछे हटा। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने पत्थर को देखा और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई उसे हटाता नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए। तभी एक बालक दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, पर मेरा फल, बूढ़े ने कहा। आप यहीं रुकिए, मैं भी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ, बालक ने कहा। उसने फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिया। बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया। बालक ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह आ गया। बालक ने फिर प्रयत्न किया, पर पत्थर नहीं हिला। उसने इधर उधर देखा और फिर पत्थर को हटाने प्रयत्न किया। अचानक पत्थर हिला। बालक ने जब सिर उठाता हुआ देखा कि एक व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है। दोनों ने मिलकर पूरी शक्ति लगाई और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया। उसी व्यक्ति ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं शंकर हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। दूसरे दिन शंकर पाठशाला पहुंचा। उसके प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों के सामने उसकी प्रशंसा की।
उन्होंने बताया कि शंकर को राजा ने पुरस्कार दिया है। तो ये है आज एक पाठ। तो क्या है इस पाठ में? इस पाठ में राजा सभी प्रजा की भलाई चाहता था। तो भलाई चाहने वाला राजा क्या करने लगा? अपना राज्य भ्रमण यानी घूमने चला गया। तो तब उसने वहां पर जब चलता हुआ देखा, रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर वहां पर गिर गया था। तो पत्थर गिरा हो तो क्या करना चाहिए? उसको बाजू में हटाकर रख देना चाहिए? नहीं, बल्कि राजा ने देखा इस पत्थर को कौन उठाकर बाजू में रखता है। उसको देखते हुए एक पेड़ के नीचे छुप गया। तो क्या हुआ? उसने राजा ने वेश बदलकर भ्रमण करने लगा और उस पत्थर को कौन उसको हटाता हुआ देखना चाहता था, इसलिए एक पेड़ के नीचे, उसी बाजू में एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे छुप गया। यह सोचकर राजा पास ही एक पेड़ के छुप गया। थोड़ी देर में राजा को किसान दिखाई दिया। वहां कौन आता हुआ दिखा दिया? किसान आया। किसान यानी फार्मर आते हुए देखा। वहां हल बैल लेकर, उसके बैल को लेकर, उसको हल को लेकर वो आ रहा था। उसने देखा कि ये पत्थर पड़ा है, क्या करना? उस पत्थर को देखा और मुंह सिकोड़ना है ना, माउथ कंप्रेस कर चला गया। बगल में से बाजू से हटकर चला गया। उसी ने भी पत्थर को नहीं निकाला। किसान गया, पहला व्यक्ति। नेक्स्ट, किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। वहां पर और एक व्यक्ति कौन आया? दूध वाला, ग्वाला, मिल्कमैन। पहला व्यक्ति कौन? किसान आया। राजा ने आने के बाद कौन कौन व्यक्ति आ रहे थे? किसान आया। किसान भी पत्थर को नहीं उठाया बच्चों। नेक्स्ट, किसान के बाद कौन आता है? मिल्कमैन, ग्वाला। मिल्कमैन, उसने क्या किया? वहां किस पर आ रहा था वो? साइकिल पर, बाइसिकल पर आ रहा था वो। साइकिल पर आ रहा था, उसे पत्थर नहीं दिखाई दिया। क्या दिखाई नहीं दिया? पत्थर। वो बड़ा सा पत्थर था ना, वो नहीं दिखाई दिया। उसे पत्थर की ठोकर लगी। वो भी जब आता हुआ जोर से उसको टकराया और गिर पड़ा और सारा दूध, डिब्बे का अंदर का सारा दूध नीचे गिर गया। और घुटने में भी चोट लग गई थी। तो हिलमिलाता हुआ, चोट लगने के बाद कैसा होता है बच्चों, आप समझते हैं। आप जैसे जैसे भागते गिरते ना, गिरने के बाद क्या होता? चोट लगता ना। वैसी तरह मिल्कमैन को भी चोट लग गई और बड़बड़ाते हुए उठा और बोला, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर है, उसे कोई नहीं हटाता है। वो भी बोला, क्या बोला? इस पत्थर को कोई भी नहीं हटाता, इसलिए मैं क्यों हटाऊं? वो भी ऐसा ही कहते हुआ चला गया। मेरा इतना दूध गिर गया, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? मेरा इतना दूध पूरा गिर गया, पर मैं ग्राहकों को, मैं कस्टमर को कैसे दूध दूं? ऐसे कहते हुए वो भी चला गया। ग्वाला साइकिल पर बैठकर आगे निकल गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। तो इसने भी पत्थर नहीं हटाया बच्चों, किसान भी नहीं, ग्वाला भी नहीं, है ना। तो तीसरा व्यक्ति कौन आता है उधर पर? देखिए, तभी राजा को घोड़े की टाप सुनाई दी। टाप यानी उसका आवाज, नॉइज, हॉर्स नॉइज सुनाई दिया। यू हियर हॉर्स नॉइज। राजा ने देखा घोड़े पर एक सिपाही बैठा था। वो सिपाही बैठा था, वह मस्ती से गा रहा है। क्या गा रहा है? वो मस्ती से। उसको पता ही नहीं वहां पर पत्थर है, मैं गिर जाऊंगा, उसको मालूम ही नहीं। वो सिर हिलाकर गा कर आ रहा था। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। वो भी आ रहा था घोड़े के ऊपर, उसको भी क्या लगी? पत्थर की ठोकर लगी। घोड़ा पीछे हटा। तब भी घोड़ा क्या पीछे हटा। सिपाही गिरते गिरते बचा।
उसने पत्थर को देखा और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, जोर जोर से बोला, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे हटाता ही नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी है। देखो बच्चों, यहाँ पर और कौन आया? सैनिक आया, है ना? सिपाही, सैनिक, कोई भी चलता है। यहाँ पर सिपाही है तो मैं सिपाही लिखती हूँ इधर। सिपाही आया, सैनिक आया, ये भी काम कर सकता था, पत्थर को हटा सकता था, लेकिन क्या बोला ये बोल रहा था कि इस पत्थर को मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, so many days, कई दिनों से देख रहा हूँ कि पत्थर यहाँ पर ही रहा है, कोई भी हटाता नहीं। वैसे जोर जोर से चिल्लाया। सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर से निकल गया। और क्या बोला वो? इस गांव के लोग बहुत आलसी हैं, ऐसे कहते हुए अपने घोड़े से बाजू से हटकर चला गया। तो ये भी नहीं निकाला, किसान ने भी नहीं निकाला, ग्वाला भी नहीं निकाला, सिपाही भी आया और देखा, चिल्लाया, गया। और कौन आया? कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। वो भी बूढ़ा था, बूढ़ा आदमी था, वो फल बेचता था। तो वो फल अपनी ठोकरी पे रखकर, सिर पर ठोकरी में फल रखकर आ रहा था, तभी वो पत्थर को ठोकर मारकर गिर पड़ा और उसकी फल पूरे जमीन पर बिखर गए। सारे फल रास्ते में बिखर गए। तभी एक बालक दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं आई? तभी वो बूढ़ा गिरा था, तभी एक बालक जोर जोर से दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा आपको चोट लगी नहीं ना? ऐसे पूछा। लेकिन बूढ़ा क्या कहा, नहीं बेटा, पर मेरा फल, मुझे तो चोट नहीं आई, लेकिन मेरा फल बिखर गए, ऐसा कहा। तुम चिंता मत करो बाबा, मैं सभी फल इकट्ठा करता हूँ, तुम बैठो इधर, ऐसे बालक ने कहा। फिर सभी फल को एकत्र करके, एकत्र यानी सभी को मिला के टोकरी को भर दिया, टोकरी में रख दिया और बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध ने चला गया। वृद्ध भी चला गया। वृद्ध भी चला गया और वो भी नहीं हटा पाया, क्योंकि वो तो बूढ़ा था। बालक ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। वो तो छोटा बालक है, फिर भी वो काम कर रहा है कि साहस कर रहा है कि वो काम कर सके, उस पत्थर को हटा सके। तो बालक ने अपनी पूरा बल लगा के पत्थर को हटाने लगा, लेकिन वो तो हटा ही नहीं। और से जोर से प्रयत्न करके, बल लगा के उसको हटाने का प्रयत्न करा तो पत्थर थोड़ा सा हटा। तब सिर उठाकर देखा तो वो वहां पर दूसरी व्यक्ति भी था, उसको सहायता कर रहा था। वो कौन थे व्यक्ति? वो तो राजा थे। कौन थे? राजा। तो राजा ने उस बालक को सहायता की और दोनों मिला के पत्थर को हटाकर बाजू में रख दिया। फिर वो व्यक्ति, राजा ने पूछा, इस तुम बालक का नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम शंकर है। क्या है उसका नाम? शंकर। तो जब शंकर परसों दिन आया तो दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, व्हेन वी गो टू स्कूल, वो शाला को, पाठशाला को गया तो प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल ने उसको शाबाशी दिया और प्रिंसिपल ने शाबाशी दिया और बोला, आपने बहुत प्रशंसा के बारे में बोले। कौन किस लिए प्रशंसा करे? कि उन्होंने एक पत्थर को हटवाया। सभी विद्यार्थियों के सामने शंकर का पूरा क्या हुआ? प्रशंसा करने लगे। कौन करने लगे? प्रिंसिपल। तो ये है इसका पाठ। तो हमें क्या करना है? हमारे काम हमें करने। तो कौन कौन नहीं किया? किसान ने नहीं किया, ग्वाला ने नहीं किया, सिपाही ने नहीं किया, वृद्ध बालक ने अपनी शक्ति बल लगाकर उस पत्थर को हटाने लगा। तो राजा ने उसकी सहायता की और राजा ने उसको क्या दिया? उसको पूरा पुरस्कार दिया, कि सम्मान सहित पुरस्कार दिया। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आप ही को भी अपने अपने काम करने चाहिए।
आप भी वहाँ पर घूमते रहते हो तो देखना चाहिए, वहाँ पर छिलके भी नहीं फेंकना चाहिए रास्ते पर। हमें हमारा घर को और हमारे मकान को और हमारे मकान के पड़ोस हमारे घर के रास्ते को बहुत अच्छी तरह रखनी चाहिए, क्लीन मेंटेन करना है। तो ये है आज का पाठ, रास्ते का पत्थर। तो आपको क्या करना है, इस पाठ में से शब्दार्थ लिखना है बच्चों, शब्दार्थ लिखना है और कठिन शब्द लिखना है। कठिन शब्द, प्रजा, पत्थर, मुंह सिकोड़ना यानी सिकोड़ना, ग्राहक, सिपाही, साइकिल, आलसी, ठोकर, स्वर, प्रयत्न, प्रशंसा, पुरस्कार। ये है कठिन शब्द, आपको अपनी फेट में लिखना है। नेक्स्ट शब्दार्थ, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है, इस शब्दार्थ को लिखना है। साहस, अचानक, मुश्किल, कठिनाई, स्वर, आवाज, ताकत, शक्ति, ताकत, प्रशंसा, तारीफ, भ्रमण, सही, ग्राहक, खरीदने वाला, टॉप यानी घोड़े की पैरों की आवाज, प्रयत्न, कोशिश। तो ये है इस पाठ के शब्दार्थ। नेक्स्ट, इस प्रश्नों के उत्तर में आपको इमेजेस भेजती हूँ, देखकर लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर आंसर्स लिखा के छोड़ती हूँ, आपको पेंसिल्स को लेकर आपको क्या करना है, कॉपी करना है। सेकेंड वन, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्वाला डैश पर आ रहा था, साइकिल, है ना। नेक्स्ट, घोड़े को डैश की टोकर लगी, पत्थर की, है ना बच्चों। किसकी टोकर लगी, पत्थर की। बालक बूढ़े को उठाते हुए, बाबा डैश तो नहीं आई, तो बालक ने पूछा बाबा को कहीं चोट तो नहीं आई। फोर्थ वन, प्रधानाचार्य ने शंकर की प्रशंसा की। है आंसर्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, आप ही करो बच्चों। उदाहरण, विलोम अनुसार शब्द, विरुद्धार्थक अपोजिट वर्ड्स और एक वचन बहुवचन। नमूने के अनुसार लिखिए। संयुक्ताक्षर जानिए, दो दो शब्द लिखिए।
ये क्या करना है, आपको घर बैठते हुए आपको ट्राई करना है। जब हमारे वीडियो जब आते हैं, मैं इमेजेस भेजती हूँ, आपको देखकर लिखना है बच्चों। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।